मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ये जाते हैं सबकी मदद करते हैं तो इनकी मदद कर। बेटा अक्सर वो चला जाता है बम धमाका। अभी पिछले दिनों यहाँ पे धमाका हुआ था। मेरी बहुत छोटी उम्र थी जब शादी हुई थी, तो ज़ाहिर इतना वो कुछ नहीं था। और फिर शादी के बाद जब आई यहाँ पे मम्मी को देखा कि मम्मी किस तरह से सबकी मदद करती थी, कि एक हाथ से देती तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। घर से तो बेहतर है यहाँ पर जो हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हमें हर चीज़ मिलती है, तो वो समझ भी जाती थी। फिर वो ये कहना नहीं लड़ती थी। अगर आपसे 2 लाइनों में ये पूछा जाए कि बिल्किस एदी साहिबा जब हयात थी और अब वो हयात नहीं है, कितना फ़र्क आ गया है आपकी ज़िंदगी में और बाकी सबकी ज़िंदगी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाम ज़हरा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंसानियत की जीती जागती ज़िंदा मिसाल आपके सामने होगी। मैं इस वक्त एदी सेंटर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नर्सरी रूम है जहाँ पर बच्चे जो डिसेबल ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर होते हैं, जिनके माँ बाप पैदा होते ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और वो बच्चे बचपन ही से यहाँ पर पलते हैं, बड़े होते हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है। और अभी हाल ही में बिल्किस एदी साहिबा हम सबको छोड़कर चले गईं। उसके बाद सबा फैसल किस तरह ज़िम्मेदारियां संभाल रही हैं, क्या फ़र्क आया है बिल्किस एदी साहिबा के जाने के बाद, किस तरह से सारी ज़िम्मेदारियां सबा फैसल मैम पूरी कर रही हैं, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। और सबा फैसल साहिबा से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बिल्किस एदी मैम के बाद वो किस तरह सारी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबा मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैम, इस वक्त बताएं कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो एदी कितनी जगह सेंटर एदी के खुले हुए हैं, और एदी और कौन कौन से खदमात जो है वो अंजाम दे रहा है मुल्क में? तकरीबन 350 सेंटर हैं हमारे पूरे मुल्क में, और एम्बुलेंस सर्विसेज है, बच्चों के अडॉप्शन का है, शेल्टर होम है हमारे, और बाकी बच्चों की शादियों का है। ये सारा एदी सेंटर समझो कि एदी वेलफेयर सेंटर यही सब देख रहे हैं ना, सारी चीज़ें। जब तक जो है वो बिल्किस एदी साहिबा ज़िंदा थी, जब तक जो है वो आप किस तरह से उनके साथ काम करवाती थी? क्या सारी ज़िम्मेदारियाँ वो ख़ुद उठा रही थी या आप उनके साथ होती? मम्मी सारी जिम्मेदारी उठाती थी और हम सब साथ में थे। मेरी नंदे हैं, अलमास ईदी, कुबरा ईदी और मैं, और जीनत बाजी जो मम्मी की बेटी ही हैं बड़ी समझो, तो वो सब हम सब मिलके ही मम्मी के साथ ही होते थे ना। हर चीज़ में मम्मी हमसे शेयर करती थी और हमसे बात भी करती थी, और सारे वैसे सारे टोटल मम्मी के हाथ में ही था सारा। अब उनके इंतकाल के बाद जो है वो आप पर सारी ज़िम्मेदारी आ गई, किस तरह से मैनेज कर रही? मम्मी ने जो सेटअप बनाया हुआ था वो उसी तरह ही चल रहा है ना, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। और बाकी ये कि मम्मी की कमी तो महसूस हमेशा रहेगी, इसलिए कि माँ है, माँ का नेमुल बदल तो कोई भी नहीं है। और जो मम्मी जो इतना जो इंसानियत के मिशन के लिए बहुत सारा काम किया मम्मी ने, और वो मिशन को हमें आगे लेके जाना है, तो मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है। तो और मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि ना अच्छे तरीके से ये चीज़ें निभा सकूँ और अच्छे तरीके से ये मम्मी का जो सिस्टम था वो चला सकूँ। आप अपने बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपकी शादी जो है वो फैसल एदी साहब से कैसे? हमारी शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, और मम्मी ने मुझे पसंद किया था। रिश्ता कराने वाली जो होती हैं औरतें, उनके ज़रिए ही हुआ था। और अब्बू की जैसे दूर की रिश्तेदारी थी हमारी, एदी साहब की और मेरी अम्मी की दूर की रिश्तेदारी थी। जब आपकी शादी हुई उसके बाद जब आपने जो है वो सारी चीज़ें होते हुए देखी, तो आपके उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? आपके दिल में क्या ख्याल आते थे? जब मम्मी को ये काम करते हुए देखती तो वो अच्छा फ़ील करती थी कि ये इंसानियत के लिए जो ये काम करें, बहुत बड़ा काम है ये। और इंशाल्लाह यही कि मैंने भी कहा कि इंशाल्लाह मैं भी साथ साथ में करूँगी, तो मम्मी हमेशा साथ साथ में लेके चलती थी मुझे, और काफ़ी कुछ सीखा मैंने मम्मी से। अच्छा, आपने बताया कि 350 से ज़ायद सेंटर जो है वो एदी के मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि कराची की मैं सिर्फ बात करूँगी कि कितनी ऐसी बेसहारा औरतें हैं जो इस वक्त यहाँ रह रही हैं, या कितने बच्चे हैं?
तकरीबन नॉर्थ कराची सेंटर में हमारा 1700 मरीज़ हैं, तकरीबन 1700 मरीज़ हैं, और वो सारी लेडीज़ का है। और जो ईदी विलेज का है वहाँ पे जेंट्स है, बच्चे हैं, लड़के हैं, सारे जेंट्स हैं, वो भी तकरीबन 1750 मरीज़ हैं वहाँ पे। और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि आप की जो फैमिली में कौन कौन है, कितने आपके जो है ना बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ। तो जो बड़ा बेटा है वो ईदी साहब ने अपना नाम रखा है अब्दुल सत्तार, वैसे साथ कहते हैं, इसका असल नाम अब्दुल सत्तार है। तो वो भी ईदी साहब के साथ साथ में, जैसे बहुत छोटा था वो ईदी साहब इसको लेके इमरजेंसी में चले जाते थे। तब से ये तकरीबन 8 साल का था तब से ये जा रहे हैं ईदी साहब के साथ। और माशाल्लाह अभी ये इतना जैसे अभी 24 ईयर्स का है ये, तो माशाल्लाह ये बहुत अभी कर रहा है ना काम। इमरजेंसी में हो या कहीं पे भी कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, माशाल्लाह वो चला जाता है वो। और इसको यही जैसे जिस तरह से ईदी साहब वो करते थे इमरजेंसी में, वो भागते थे, ना अपना घर देखते थे ना कुछ और देखते थे, बस वो इसी तरह से ही माशाल्लाह वो कर रहे हैं ईदी साहब की तरह ही। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में औरतें जो है वो इस तरह की होती हैं कि वो अपने फैशन से, अपनी चीज़ों में ज़्यादातर मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन आप में जो ये चीज़ें आई हैं तो क्या कहती हैं कि ये बिल्किस ईदी की वजह से आपके पास? और जितना हम सादा रहेंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा रहे। अगर हमारी ख्वाहिशें बड़ी हुई होंगी तो इसमें हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। तो मम्मी भी यही कहती थी, ईदी साहब भी यही कहते थे कि सादगी बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा सादा रहें। तो मुझे भी मम्मी कहती थी और ईदी साहब भी कहते थे कि सादा रहो। आपने और क्या क्या सीखा उनके साथ? आपने एक लंबा अरसा गुजारा है अपनी ज़िंदगी का बिल्किस ईदी साहिबा के साथ, और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी जो आप में पहले नहीं थी और उनके साथ रह के आप में आई? मम्मी से बहुत कुछ मैंने सीखा, यही कि किस तरह से किसी की मदद करते हैं, किस तरह से हम किसी की दिलजोई करते हैं, जैसे किसी का हम अच्छे से पेश आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी से सीखी। तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी जब शादी हुई थी, तो ज़ाहिर इतना वो कुछ नहीं था। और फिर शादी के बाद जब आई यहाँ पे मम्मी को देखा कि मम्मी किस तरह से सबकी मदद करती थी, कि एक हाथ से देती तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। तो यही चीज़ें मम्मी ने मुझे बहुत, जैसे मम्मी से मैंने सीखा, बहुत चीज़ें मैंने सीखी। तो बस यही है कि इंसानियत के लिए अपना आप खोना पड़ता है, कुछ खोकर ही कुछ पाते हैं। तो बस यही है कि अच्छे से हम करें, और जो ज़िम्मेदारी मम्मी के बाद जो मेरे ऊपर जैसे ज़िम्मे आई है, सारी जो ज़िम्मेदारी वो मैं अच्छे से निभा सकूं। बस यही है मेरा मिशन कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं मगर नामुमकिन नहीं है। अच्छा, माशरे में इस तरह के केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं जो औरतों पर जुल्म होते हैं, और वो औरतें जो है वो घर वाले होते हुए, उनके अपने होते हुए वो लोग बेसहारा हो जाती हैं, और फिर वो ऐसी जगहों का रुख करती हैं जहाँ पे वो महफूज रह सकें। तो आपकी नज़र से कोई ऐसा केस गुजरा हो जो कि बहुत ज़्यादा ही आपने देखा हो कि इसके साथ जुल्म हुआ? मम्मी के इंतकाल होने से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है ये। एक औरत दूसरे शहर से आई थी। जब आई थी तो पहले कराची में आई, फिर कराची से ईदी सेंटर का पता मालूम करवाया और फिर यहाँ पे पहुँची मम्मी के पास। तो मम्मी ने पूछा इसको, तो इसने कहा कि मेरे बेटे की वजह से मैं घर से निकली हूँ। बेटा और बहू बहुत जुल्म करते थे, और हाँ तक कि ये बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी इनकी, माशाल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, मगर फिर भी वो बहू और बेटे इनको नहीं रखने के लिए तैयार थे ना। तो ये आई और मम्मी ने बहुत जैसे बातों बातों में इनसे पूछा कि आप कहाँ रहती थी, क्या है। तो इसने बता तो दिया कि यहाँ पे, तो वो हमारे सेंटर दूसरे जो रहती थी वहाँ सेंटर के करीब ही थी। तो फिर मम्मी ने हमारे सेंटर पे फ़ोन किया और वहाँ से इनको जैसे पता मालूम करवाया, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये इसी इलाके की हैं। तो फिर इनके बेटे को जैसे ना बेटे से बात की और फिर वो जैसे आए इनको लेने के लिए। फिर मम्मी ने इनको समझाया कि माँ है, माँ को आप इस तरह से रुसवा ना करो ना। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी औरतें जो है ना वो रहती हैं, तो कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना वो बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं। तो अक्सर कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपस में औरतों में लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया और वो फिर संभालना मुश्किल हो गया हो? होता है कभी, इसलिए कि जब हाँ आपस में हमारे घर की बात होती
4 इंसान होते हैं तो वहाँ पे तो झगड़ा होता ही है। तो यहाँ पे भी होता है तो मगर वो समझ जाते हैं, ये नहीं कि एक दो, मगर हम समझाते हैं, मम्मी बल्कि इनको बुला के समझाती थी इनको कि इस तरह से नहीं करो, आपको हर चीज़, जैसे हर चीज़ की फैसिलिटी है, फिर आप किस बात की आपको नाफिकर। तो मम्मी यही कहती थी आप लड़ो नहीं, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ खाते हो, आराम से हर चीज़ आपकी मिलती है। तो इससे समझ भी जाती थी वो औरतें कि घर से तो बेहतर है यहाँ पर जो हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हमें हर चीज़ मिलती है। तो वो समझ भी जाती थी, फिर वो ये कहना नहीं लड़ती थी। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो औरतों को और बच्चों को दी गई? हर चीज़, खाना पीना, हर चीज़, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ इनको दी जाती है। बच्चे हैं तो बच्चों को तालीम दी जाती है, मदरसा है, हर चीज़ बच्चों के टाइम पे पूरी रूटीन इनकी बनी हुई है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। जैसे हम आम रूटीन में हमारे बच्चों की जो एक रूटीन होती है, वही यहाँ पे बच्चों की भी है। जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं देखभाल, इसी तरह हम ये यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी भी इस तरह से देखभाल करते हैं। और बाकी ये कि मम्मी बच्चियों, जैसे ही बच्चियाँ बड़ी होती थी उनकी शादियाँ करती हैं। तो अभी मम्मी के इंतकाल से पहले मम्मी जो 4 बच्चियाँ लेके आई थी यहाँ दूसरे सेंटर से, बड़ी हो गई थी शादी के काबिल, तो वो मम्मी लेके आई हैं। अभी इनकी ज़िम्मेदारी मैंने उठाई है कि अभी जैसे अच्छा रिश्ता है तो देखभाल करके इनकी फिर शादियाँ करवानी है। तो अभी वो भी हमारे पास मौजूद है, हमारा बच्चियाँ। और बाकी जैसे 4 लड़कियाँ आती हैं, फिर इनकी शादियाँ करवाती, फिर दूसरी 4 लड़कियाँ लेके आती। तो मम्मी की जैसे ये रूटीन थी ना, तो माशाल्लाह बहुत सारी मम्मी ने शादियाँ की और कामयाब हैं माशाल्लाह। बच्चियाँ अपने घर में खुश हैं, आबाद हैं और दुआ देती हैं मम्मी को कि मम्मी की वजह से हम अच्छे घरों में गए। अगर आपसे 2 लाइनों में ये पूछा जाए कि बिल्किस एदी साहिबा जब हयात थी और अब वो हयात नहीं है, कितना फ़र्क आ गया है आपकी ज़िंदगी में और बाकी सबकी ज़िंदगी? मम्मी की जो कमी है वो कभी ख़त्म तो नहीं होगी, इसलिए कि माँ है। माँ अगर इंतकाल होता है माँ का, तो बच्चे तो बहुत कमी महसूस करते ही हैं। बाकी ये कि जो मम्मी ने सिस्टम बना के रखा था, जो चलाया है हमेशा, वो बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा हुआ था, तो वो माशाल्लाह वो चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अभी जब बात हमारी माँ पर हो रही है तो अब आपके भी बच्चे हैं। अक्सर कभी ऐसा होता है कि बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं फ़ौरी मदद के लिए, तो आपको फ़िक्र नहीं होती कि खुदा न खासा वहाँ पे अगर एक और ब्लास्ट हो गया या उनकी जान को ख़तरा हो गया, या आपके शौहर भी जो हैं वो फैसल एदी साहब जाते हैं, तो आप इस चीज़ में ख़ुद को कैसे समझाते? अभी पिछली दफ़ा जब फैसल की कश्ती जो उलट गई थी, पिछले दिनों, पिछले समझो कि 1-1.5 महीने पहले की बात है कि फैसल गए थे वहाँ, डेड बॉडी जो थी वहाँ पे समंदर में जहाज़ या कश्ती डूब गई थी, वो ढूंढने के लिए गए थे और इनकी कश्ती उलट गई थी। तो टीवी में बता रहे थे, सब देख रहे थे, तो फ़िक्र तो ज़ाहिर होगी मुझे। पहले मैं सबसे पहले मैं सदका निकाल देती हूँ। ये जाते भी हैं कहीं तो मैं मेरे बच्चों का, मैं फैसल का, सबका सदका पहले निकाल देती। इसलिए सदका वो चीज़ है जो बला टालती है। तो माशाल्लाह ये कि कभी ऐसा फ़िक्र तो होती है, ज़ाहिर बेटा है, बेटा अक्सर वो चला जाता है बम धमाका। अभी पिछले दिनों यहाँ पे धमाका हुआ था, खारादर में यहाँ पे धमाका हुआ था, तो फैसल भी गए थे और मेरा बेटा साथ भी गया हुआ था। तो फ़ौरन से मेरी बेटी है, मैं हूँ, पहले सदका निकाल देते हैं। फ़िक्र होती है हाँ, और फिर ये भी होता है कि हाँ दूसरे लोगों की जान भी बचती है। चलो जिसका वो डेथ तो हो जाती है, मगर वो ये कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं तो अल्लाह इनकी मदद करता है। तो बस यही मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ये जाते हैं सबकी मदद करते हैं तो इनकी मदद कर। इस वक्त जो भी लोग आपको देख रहे हैं वीडियो में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपने इतने अरसा जो है वो बिल्किस एदी साहिबा के साथ गुजारा है, बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो हम तमाम देखने वालों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मम्मी एदी साहब और मम्मी ने जो इंसानियत के मिशन के लिए जो कुर्बानी दी, इस तरह से मैं और मेरे बच्चे फैसल के साथ मिलकर हम मिशन चलाएंगे, आगे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब नहीं, और आप भी इंसानियत के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात जो है वो सबा फैसल से करवाई, जो कि अब सारा इंतज़ाम एदी वेलफेयर हाउसेस का, जितना भी एदी की चीज़ें हैं, जितने भी सोशल वर्क्स एदी की तरफ से हो रहे हैं, उसमें वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रही हैं। और चूँकि अब बिल्किस एदी साहिबा हम सबके बीच में नहीं है और उनकी सारी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही हैं, तो आइए आप लोग भी जो है ना इस नेक काम में इनका साथ दें और इंसानियत की मिसाल को कायम करें। अल्लाह हाफ़िज़।